गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय हिंद। और कैसे हैं? ठीक है। देखिए, आज हम आप लोग को एनसीसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑब्स्टिकल्स कोर्स, बाधा प्रशिक्षण ट्रेनिंग। ठीक है। तो हमारे लाइफ में और एनसीसी में हर जगह बाधाएं आती हैं ना, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो ऑब्स्टिकल्स क्या है, बाधा क्या है, पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम एक गति में निरंतर चलते रहते हैं और उस दौरान जब कोई रुकावट आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाधा कहते हैं। और हमारे पूरे जो है दिनचर्या और पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। और उन्हीं बाधाओं से बचने के लिए यदि हम कुछ पहले से अलर्ट हो करके चलें तो शायद हमारी ज़िंदगी स्मूथली हो जाएगी। जैसे यदि हम कॉलेज के एनसीसी परेड के लिए निकले और एक इन टाइम हमको पहुंचना है, हमने सोचा कि 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, साइकिल से तेज़ चला करके पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में साइकिल पंचर हो गया तो वो क्या हो गया, रुकावट हो गया, बाधा हो गया और हम लेट हो गए। तो जीवन में लेट होने से बचने के लिए पहले से ही सतर्क रहना है कि परेड में या किसी एग्ज़ाम में पहुंचने के लिए इतने टाइम पहले चलना है। इन केस बाइक हमारी ख़राब होती है, साइकिल पंचर होता है, तो हम दूसरे किसी साधन से अपने मंजिल तक पहुंच जाएं बिना किसी रुकावट के। तो उसी हिसाब से यहाँ ऑब्स्टिकल्स कोर्स को रखा गया है। अब हम ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग क्या है, ये क्यों आवश्यक है, तो मैं ये बताऊंगा कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एनसीसी में इसलिए रखा गया है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से व्यक्ति के मानसिक प्रशिक्षण, शारीरिक और उसको समायोजन क्षमता को देखा जाता है। क्या क्या देखा जाता है, मानसिक स्थिति और दूसरा शारीरिक क्षमता और तीसरा मानसिक क्षमता को देखा जाता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को कर रहा। और दूसरी चीज़, इस ऑब्स्टिकल से शरीर चुस्त रहता है, हमारे अंदर फुर्ती आती है, समायोजन की क्षमता आती है, अपने रेस में कठिन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता आती है। इसको बाधा प्रशिक्षण कहते हैं। थल सैनिक कैंप और तमाम ऐसे कैंप में बाधा प्रशिक्षण को एनसीसी के लिए अनिवार्य माना गया है। एनसीसी के कैडेट टी शर्ट, लोअर और ट्रैक सूट में भी बाधा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। फुल वर्दी में भी बाधा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। बाधा प्रशिक्षण में सारे लोग 10 बाधाओं को पार करते हैं। जो टीम जितने जल्दी उन बाधाओं को पार करके चली आती है उसको विजयी घोषित किया जाता है। वो अब यहाँ पे आता है कि कौन कौन से बाधा प्रशिक्षण हमारे लिए हैं। तो आइए हम लिखते हैं। नंबर 1 नोट करिए। नंबर 1 स्ट्रेट बैलेंस, लिखिए स्ट्रेट बैलेंस। कौन सा है, स्ट्रेट बैलेंस। स्ट्रेट बैलेंस, ठीक है। स्ट्रेट बैलेंस क्या है? स्ट्रेट बैलेंस जमीन से 1.5 फीट ऊंची और 12 फीट लंबी, 3 इंच मोटी और 4 इंच चौड़ी लकड़ी का क्या होता है, सीधा पटरा होता है, जिसपे हाथ को सीधा करके हम क्या करते हैं, चलते हैं। इससे हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता का पता चलता है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, स्ट्रेट बैलेंस। ये क्या होता है, जमीन से 1.5 फीट ऊंचा, 3 इंच मोटा, 4 इंच चौड़ा और 12 फीट लंबा लकड़ी का क्या होता है, पटरा होता है, जिसपे ऊपर से दोनों हाथ फैला करके हमको गुजरना होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्लियर जंप। क्लियर जंप, क्लियर जंप। क्लियर जंप क्या है,
ये जमीन से 2.5 फीट ऊंचा, कितना ऊंचा? 2.5 फीट, जमीन से 2.5 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा, 12 फीट चौड़ा एक लकड़ी का क्या होता है? बाधा होता है, जिसको एक ही बार में क्लियर करके आगे बढ़ना पड़ता है। कितने बार में आगे बढ़ करके बढ़ना पड़ता है? एक ही बार में आगे बढ़ना पड़ता है। इसका जो फिगर है इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे 2.5 फीट इसकी जो है ऊंचाई, 2.5 फीट, इसको हमको क्या होता है? क्लियर जंप करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? जंप करके आगे बढ़ना होता है, बिना हाथ लगाए हमको उछलना होता है। नंबर 3, गेट वाल्व। गेट वाल्व कौन सा है? गेट वाल्व। गेट वाल्व, वाल्ट बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं? सही शब्द क्या है? वाल्ट है, गेट वाल्ट। ठीक है, गेट वाल्ट क्या होता है इसको आप देखेंगे। यह 5 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा होता है। 5 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा होता है। 5 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा होता है, जिसको लेफ्ट पैर से चढ़ना होता है और तुरंत उधर से ऊपर से फिर राइट पैर रख करके हमको क्या करना होता है? पार करना होता है। तो नंबर 1 कौन सा हो गया? स्ट्रेट बैलेंस। नंबर 2 क्लियर जंप। नंबर 3 गेट वाल्व। नंबर 4 हो जाएगा जिग जैग, जिग जैग वाल्ट। क्या हो जाएगा? जिग जैग बैलेंस, जिग जैग बैलेंस, जिग जैग बैलेंस, जिग जैग बैलेंस। जिग जैग बैलेंस होगा। ठीक है, जिग जैग बैलेंस। जिग जैग बैलेंस ये भी 4 इंच मोटा, 3 इंच मोटा, 4 इंच चौड़ा और 30 फीट का होता है और टेढ़ा मेढ़ा होता है और ज़मीन से शुरुआत में 1.5 फीट ऊंचा होता है और तकरीबन 4 फीट लास्ट में जो है उसके ऊंचाई रहती है, जिसको हमको हाथ को ऐसे करके और उसको जिग जैग तरीके से क्लियर करना होता है। ठीक है, तो जिग जैग जो है वो 1.5 फीट ऊंचाई से शुरू होकर के टेढ़ा मेढ़ा 30 फीट क्या होता है? लंबा होता है और 3 इंच मोटा और 4 इंच चौड़ा लकड़ी का क्या होता है? स्ट्रेट पटरे होते हैं, जिनको हमको पार करना होता है बिना किसी बाधा के। तो ये जिग जैग बैलेंस हो गया। चौथा हो गया हाई वाल। हाई वाल क्या हो गया? हाई वाल। हाई वाल ये 18 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचा, नोट कर लीजिए, 18 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचा ईंट की मोटी दीवार होती है, जिसके दोनों ओर प्लास्टर होते हैं, जिसपे हमको क्या करना होता है? जंप करके हल्का से पैर का सहारा दे करके चढ़ करके पार करना होता है। क्या होता है? चढ़ करके पार करना होता है। तो चौथा कौन सा हो गया? हाई वाल्व हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे पांचवा डबल डिच। क्या हो गया? लिखिए क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छठा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डबल नहीं, डबल स्ट्रीट जंप। डबल स्ट्रीट जंप लिखिए, डबल स्ट्रीट जंप, डबल स्ट्रीट जंप, डबल स्ट्रीट जंप। DOUBLE डबल लिखिए, डबल स्ट्रीट जंप।
डबल स्ट्रेट जंप। ये भी हमारा 18 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा होता है, जिनको हमको दाहिने पैर से पार करके बीच में एक पैर और रख करके फिर जंप करना होता है। एक ही बार में एक स्टेप लेकर के हमको क्या करना होता है, जंप करना रहता है। और ये इसके दोनों तरफ खाई रहते हैं, ठीक है। अगला है राइट हैंड वाल्ट, 7वां राइट हैंड वाल्ट, ठीक है। हैंड वाल्ट, ठीक है। ये राइट हैंड वाल्ट जो होता है ये जमीन से 3.5 फीट ऊंचा होता है, ठीक है। और ये भी 3 इंच लकड़ी का मोटा और 4 इंच का एक पटरा होता है जो जमीन से 3.5 फीट ऊंचा होता है और जिसपे हमको दाहिना हाथ रख करके एक बार में पैर को उछाल करके जंप करना होता है। अगला आता है लेफ्ट हैंड वाल्ट, 8वां है लेफ्ट हैंड वाल्ट, लेफ्ट हैंड वाल्ट, ठीक है। ये भी जमीन से 3.5 फीट ऊंचा होता है और इस पे क्या करना होता है, बायां हाथ रख करके अपने पैर को उछाल के एक ही बार में क्या होता है, जंप क्लियर करना होता है। तो अभी हम जो यहाँ पे 8 देखे, वो पहला स्ट्रेट बैलेंस, दूसरा हमने क्लियर जंप, तीसरा गेट वाल्ट, चौथा है जिग जैग बैलेंस, उसके बाद हाई वाल, फिर डबल स्ट्रेट जंप, राइट हैंड वाल्ट और लेफ्ट हैंड वाल्ट। अब 2 बचते हैं, 9 और 10 क्या है, एक होता है रैम्प, क्या है रैम्प। रैम्प इधर हम लिखते हैं 9 नंबर ऊपर हम लिखते हैं, आप लोग नोट करिए रैम्प। रैम्प 18 फीट चौड़ा, ठीक है। ये 15 फीट क्या होता है, इसकी लंबाई होती है और 18 फीट चौड़ाई होती है, जिसपे चढ़ करके हमको जंप करना होता है, ठीक है। और लास्ट में फिर आता है स्ट्रेट बैलेंस, क्या आता है, स्ट्रेट बैलेंस। हाँ वो पहले है ना, लास्ट में फिर रहेगा वो। स्ट्रेट बैलेंस लास्ट में फिर रहेगा, ठीक है। तो ये 10 ऑब्स्टिकल्स कोर्स हो गए, जो भी मैंने पहले बताया था, जो 1.5 फीट ऊंचा, 15 फीट लंबा, 3 फीट जो है उसकी मोटाई होती है, 4 फीट चौड़ाई लकड़ी का पटरा होता है, जिसपे हमको फिर हाथ को ऐसे करके हमको क्या करना होता है, उसको क्लियर करना होता है। तो 10 हो गए। नंबर 1 स्ट्रेट बैलेंस, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जिग जैग, नंबर 5 हाई वाल, नंबर 6 डबल डिजिट, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 और नंबर 10। ये 10 है जो 5 नंबर के आते हैं कि किन्हीं 5 बाधा प्रशिक्षण के नाम लिखिए या किसी बाधा कोर्स के ऑब्स्टिकल्स कोर्स के नाम लिखिए, ठीक है। अब आता है कि एनसीसी कैडेट्स को या बाधा प्रशिक्षण के लाभ क्या हैं, क्या है बाधा प्रशिक्षण के लाभ। तो आप नोट कर लीजिए, मैं ऐसे ही नोट करा देता हूं बाधा प्रशिक्षण के क्या लाभ है। नंबर 1 शारीरिक फिटनेस अच्छी होती है, नंबर 1 शारीरिक फिटनेस अच्छी होती है। नंबर 2 मानसिक संतुलन का पता चलता है, मानसिक संतुलन का पता चलता है। नंबर 2 दिमाग और शरीर के संतुलन में सहयोग होता है, दिमाग और शरीर के संतुलन में सहयोग होता है। नंबर 3 है ये, दिमाग और शरीर के संतुलन में सहयोग। नंबर 4 जोखिम लेने और उससे निकलने की क्षमता का विकास होता है, जोखिम लेने और उससे निकलने की क्षमता का विकास होता है। कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 4। अगला लिखिए 5वां
समस्या सुलझाने के कौशल का विकास होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। समस्या सुलझाने के कौशल का विकास होता है, ये 5वां पॉइंट लिख लीजिए। अब हम 5 पॉइंट लिखाएं क्या क्या लाभ है, तो अभी आप बताइए। नंबर 1 शारीरिक फिटनेस बरकरार होता है। नंबर 2 मानसिक संतुलन मिलता है। नंबर 3 दिमाग और शरीर का संतुलन होता है। नंबर 4 जोखिम लेने और निर्णय निकलने की क्षमता। नंबर 5 होता है। ठीक है, समस्या समाधान करने के कौशल का विकास होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। तो ये आपके आते हैं। अब ऑब्स्टिकल्स, किन्हीं 5 ऑब्स्टिकल्स के नाम लिखिए, 10 नंबर में आ सकता है, या किन्हीं 5 ऑब्स्टिकल्स कोर्स के नाम लिखिए, या किसी एक ऑब्स्टिकल्स का होगा, ऑब्स्टिकल से लाभ क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका मैंने इसमें कवर कर दिया। सो कैडेट्स, इसको पढ़िए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, उस एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण रोल है जो कि 5 से 10 नंबर आपसे पूछा जाता है। तो अगला बाकी जो है कोर्स लेकर के मैं अगले चैनल में आऊँगा। थैंक यू।